कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.3 यानी क्वेश्चन नंबर 10 है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें √3 की वैल्यू 1.73205 दी है। तो देखो हल दिया है समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, उसमें 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है। माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या हमें दी नहीं है तो हमने उसे 8 सेंटीमीटर मान लिया। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा A मान ली हमने, त्रिभुज की भुजा भी नहीं दी है तो यहाँ लिखा हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, ये दिया है 17,320.5 और यहाँ पर √3 की वैल्यू ले लेंगे हम 1.73205 अपॉन में 4 इंटू भुजा, भुजा क्या है A का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये क्या है डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 4 इंटू 17320.5 और यहाँ पर ये 1.73205 इंटू A का स्क्वायर। अब देखो हम क्या करें, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 इंटू 1732005 ये पॉइंट है, अपॉन में ये आ जाएगा 1.73205 और ये आपका A का स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने नीचे यानी हम पहले ऊपर कितना लिखे 4 इंटू देखो नीचे हटाते हैं हम, नीचे हटाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 1 2 3 4 5 तो यहाँ 1 रखे 5 0 1 2 3 4 5 0 हो गए। इंटू में आपका ये 17,320.5 ये हो गया। और देखो नीचे का तो हमने पॉइंट हटा दिया है तो यहाँ पर 17,320 और ये 5 हो गया। ठीक, अब हम ऊपर लिखें 4 इंटू देखो यहाँ पर आपका A का स्क्वायर है ये और ये 1 2 3 4 5 इंटू 17,320 पॉइंट हट जाएगा यहाँ से तो 5 और यहाँ पर 17,320 और ये 5 ये हो गया। तो देखो जब हमने ऊपर से हटाया तो यहाँ पर क्या आया 10, तो इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, यानी ये कितना है 1,73,205 1,73,205, इससे ये वाली संख्या कट गई और ये यहाँ पर A का स्क्वायर है। अब ये कितना बचा 4 1 4 1 2 3 4 और ये A का स्क्वायर हो गया। हम क्या करें अब इसके फैक्टर कर लें, 2 और 2 4, यहाँ फैक्टर करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 2 1 2 2 पंजे 10 और ये 2 दूने 4 और 2 पंजे 10
उसके बाद 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, उसके बाद 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, उसके बाद यहाँ 5 से 5 एकन 5, एक बचा, 5 दूनी 10 और 1 पचम 25, उसके बाद 5 ले लिया हमने यहाँ, 5 दूनी 10 और पचम 25, यहाँ से 5 ले लिया, पचम 25 और ये 5 ले लिया, 5 एकन 5। तो देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बना। तो यहाँ पर हम क्या करें, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका 40,000, ए ले लिया यहाँ से हमने और रूट में ले लिया ये 1 2 3 4, ए इज इक्वल टू इसके फैक्टर किए हमने, तो फैक्टर क्या हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 2 4 6 हो गए। उसके बाद इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये यहाँ तक हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ए, ये तो ये 2 निकल आया, ये 2 निकल आया, ये 2 निकल आया और ये 5 और ये 5। तो देखो ए इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 पंजे 200, ये कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। ए निकल के आ गया आपका 200 सेंटीमीटर। देखो हमने ए का 200 सेंटीमीटर निकाल लिया, यानी इसका मतलब क्या है बी से सी तक ये कितना है 200 सेंटीमीटर, और ये सी से एस तक 200 है और ये यहाँ से 200 है। और हम यदि इसे कैलकुलेट करें यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ये कितना बैठेगा, देखो ये वृत्त है ना, यहाँ से यहाँ तक ये बैठेगा 100, और इस वृत्त से लेकर के यहाँ तक ये बैठेगा 100, इसलिए 200 है। तो जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी होगी 100 सेंटीमीटर होगी। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो उसमें निकला पड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 17,320.5 माइनस का 3 त्रिज्यखंड का, यानी 3 त्रिज्यखंड है इसमें, यानी यहाँ से लेकर के एक ये त्रिज्यखंड है, यहाँ से लेकर के एक ये त्रिज्यखंड है, यहाँ से लेकर के एक ये त्रिज्यखंड है। तो यहाँ पर 3 गुणा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 17,320.5 माइनस 3 इंटू, देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा सभी बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है एक 60 डिग्री का होता है, तो ये हमने यहाँ रखा है, पर लिख रखा है, यानी ये कितना होता है 60, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 60 बटे 360 इंटू, यहाँ पर पाई की वैल्यू हम 3.14 लेंगे, इंटू आर कितना है आपका 100 इंटू 100, यानी त्रिज्या 100 है। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया और ये 6 छंग 36, ये यहाँ से कट गया, इससे 3 दूनी 6, ये इससे कट गया आपका, और इससे यहाँ काट सकते हो 2 एकन 2 एकन 2 हो गया, एक बचा, 2 पंजे 10 दशमलव और 2 7 14, ये इससे कट गया। तो यहाँ पर ये 17,320 ये 5 माइनस, यहाँ तो कुछ बचा नहीं आपका, यहाँ बचा है आपका 1.157 इंटू 100 गुणा 100,
तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी 17,320.5 माइनस का 1.57 और ये हो जाएगा आपका एक का इंटू एक एकन एक, तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे आपके, 4 जीरो हुए। अब देखो यहाँ इसे रफ कर लेते हैं हम। इसे रफ करने के बाद में हमें यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 1.57 इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 0 0 0 0 और 7 एकम 7, उसके बाद 1 2 3 4 जीरो और ये 5 एकम 5, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 1, तो यहाँ ये 0 ये 0 ये 0 7 और ये 5 और ये 1, तो 2 के बाद है तो ये लगा दिया, तो ये बचा आपका 15,700। तो यहाँ ये 17,320.5 माइनस का 15,000 और ये 700, 15,700 आया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 17,320.5 और यहाँ पर 15,000 और ये 700.0 लगा देंगे, माइनस किया तो ये 5 का 5 आया, 0 का 0, 2 का 2, यहाँ से कैरी ली तो यहाँ 13 हो गए, 6 दूनी 12, 13, 6 बचा और यहाँ कितना है 6, 6 में से 5 गए तो 1, तो यहाँ आपका आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। देखो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 1620.5 सेंटीमीटर उसका यही है। तो बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।